देश में भले ही सर्द मौसम का दौर चल रहा हो, लेकिन देश की राजनीति ने इस ठंड मौसम को भी मात देते हुए मौसम में सियासी तपिश बढ़ा दी है। देश के संसद भवन से लेकर तेलंगाना तक इसकी आहट महसूस की जा सकती है। तेलंगाना की राजनीति में 2 दिसंबर को एक ऐसी आग उठी जिसकी लपटों से पूरे देश की सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई। दरअसल मंगलवार को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें सीएम रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसके बाद पूरे देश की सियासत गरमा जाती है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు। सीएम रेड्डी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में भी सियासी भूचाल आ गया है। इस बयान के बाद बीजेपी आग बबूला हो गई है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी सीएम से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। तेलंगाना बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने सीएम की टिप्पणी के खिलाफ 3 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है और सीएम के इस बयान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि पुलिस ने सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। सीएम रेवंत रेड्डी के इस बयान की आहट दिल्ली के धुंध और प्रदूषण भरे मौसम में भी साफ दिखाई दी, जिस पर डबल इंजन की सरकार के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सनातन धर्म को लेकर कई सवाल किए, साथ ही सनातन धर्म के समूल नाश की साजिश का भी आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और देश में जहर बोने का भी आरोप लगाया। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। यह कांग्रेस पार्टी के मनसा के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है वो दर्शाता है। हम राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहते हैं, यद्यपि इस बार जो आपने शपथ ली है वो ईश्वर के नाम की नहीं ली है, मगर आपने पहले अपने भाषण में भगवानों की फोटोएं लेकर आके अनेक प्रकार का थिएट्रिक्स की थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपका एक एलआई यानी गठबंधन सहयोगी डीएमके बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस करता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। ये कोई बयान नहीं था, ये एक विधिवत सुविचारित जिसे कहते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी। हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। तो क्या आप कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो। वहीं इस बयान पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी कुछ बोलने से खुद को बचाते दिखे। नहीं, देखिए मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बयान दिया, लेकिन कोई भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की भी भावनाएं आहत ना हो। ये पहली बार नहीं है जब रेड्डी साहब के बयान पर देश में बवाल खड़ा हुआ है। सीएम रेवंत रेड्डी अक्सर अपने उलूल जुलूल बयानों की वजह से देश के अखबारों की सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले साल उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था, जो भगवान की फोटो लगाकर कुछ मांगता है वो हिंदू नहीं है, भिखारी है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में जुबली हिल्स उपचुनाव प्रचार के दौरान कहा था, कांग्रेस का मतलब मुसलमान है और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। इतना ही नहीं, सीएम रेड्डी ने कहा था बीआरएस चुनाव जीतती है तो हिंदू अपना आत्मसम्मान खो देंगे। भगवान मंदिर में होना चाहिए और श्रद्धा इंसान के दिल में, ऐसे लोग ही सच्चे हिंदू होते हैं। लेकिन बीजेपी नेता तो सड़कों पर भगवान की तस्वीर रखकर वोट मांगते हैं। इससे पहले सीएम रेड्डी बिहार डीएनए वाले बयान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेल चुके हैं। 2023 में रेड्डी ने कहा था कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है, केसीआर का डीएनए बिहार का, वह बिहार के हैं, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। फिर अगस्त में आरक्षण के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा था,
जो कोई भी राहुल गांधी की विचारधारा के खिलाफ जाएगा उसे राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा था, भले ही इसके लिए मोदी की बांह मरोड़नी पड़े, हमें 42% आरक्षण मिलेगा। सीएम रेवंत रेड्डी का ये बयान बताता है किस तरह से कांग्रेस और उसके घटक दलों का हिंदू धर्म के प्रति अपशब्द बोलना रिवायत बन गई है, जो आए दिन देश की राजनीति में नए विवाद को जन्म देती है। क्या तेलंगाना से उठी ये विवाद की लपटें राष्ट्रीय राजनीति में नया तूफान खड़ा करेंगी? अब देखने वाली बात ये होगी, क्या कांग्रेस हाईकमान कोई सख्त कदम उठाएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।